which was, we watched it on Chosen Night, और God ने मेरे मन में डाला that we have to share about the same thing. So today the message is about Jesus touching the untouchable. अछूतों को छूने वाला खुदा. So first of all I would like to call Sonia ji and Shilpa ji to come and read Matthew 8, 1-4. वो slides का मत्ती रसूल की अंजील उसका 8 बाब मत्ती रसूल की अंजील उसका 8 बाब उसकी 1 से 4 आयत में यूं लिखा है, और जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए, और फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाके अपने तईन काहिन को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत हो। आमीन। When he came down from the mountainside, large cloud followed him. A man with leprosy came and kneeled before him and said, Lord, if you are willing, can you make me clean? Jesus reached out and his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately he was cured of his leprosy. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go, show yourself to the priest, and offer the gift Moses commanded as the testimony to him. Amen. देखिए, जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है ना, I really believe when God's word is read, miracles happen. Because the Bible says the preaching of the word will be followed by signs and wonders. हमें एक स्पेशल सेगमेंट नहीं चाहिए साइंस एंड वंडर्स का। जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जा रहा है, देयर इज मिरेकल्स हैपनिंग। क्योंकि जब हमारी जमीन दिल की तैयार है, अगर वो वचन उस जमीन पे जाएगा, इट विल प्रोड्यूस फ्रूट। तो नेवर टेक द रीडिंग ऑफ द वर्ड फॉर ग्रांटेड। जब आप वचन सुनते हो, इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तनिष विल शो दैट वीडियो। So this is the video of Jesus when he was approached by the leper. आप पूरे दिल से इसको वॉच कीजिए। This 4 minutes can change your life. She was a servant of the one and she told me what you could do. So I know you can heal me if you are willing. यीशु मसीह की। इमेजिन बीइंग दैट लेपर। आप इमेजिन करें उस कोढ़ी की लाइफ। उन दिनों में जो लेपर्स थे, जो कोढ़ी थे, इट वॉज लाइक अ डिजीज। दे वर सोशल आउटकास्ट। ये तनिष अभी will play that later. Those people were like social outcasts. वो लेपर कॉलोनीज में रहते थे, बाहर थे वो। उनके साथ एसोसिएट नहीं किया जाता था, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। जैसे मोनिक कह रही थी, यू आर एक्सेप्टेबल। दोज लेपर्स वर नॉट एक्सेप्टेबल। उनको लोग टच भी नहीं कर सकते थे। ह्यूमन कांटेक्ट से वो परे थे। वो टेंपल नहीं जा सकते थे, लोगों से एसोसिएट नहीं करते थे, उनको सेपरेट रहना पड़ता था। ह्यूमन टच से वो दूर थे। रिलीजियसली लोगों को लगता था कि अगर वो छू लेंगे तो वो स्पिरिचुअली अनक्लीन हो जाएंगे। तो आप इमेजिन करो, वो लेपर के लिए उस पॉइंट तक पहुंचना भी बड़ा, कहते हैं ना, जिगरा चाहिए। एंड हम देखते हैं कि इससे पहले यीशु मसीह गेव द सर्मन ऑन द माउंट।
इससे पहले जीसस ने किंगडम के बारे में सिखाया पहाड़ पे, उसने बताया सारा कुछ लोगों को कि दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। जो पुराने चैप्टर्स हैं मैथ्यू के, उसमें वो जीसस इज प्रीचिंग, बट द प्रीचिंग ऑफ द वर्ड वाज फॉलोड बाय साइंस। फिर लेपर उनके पास आया एंड इट वाज टाइम फॉर जीसस टू शो हिज पावर, ताकि लोगों को लगे कि ये बोल वचन नहीं है, जब वचन निकलता है उसके साथ पावर भी आती है। एंड जो वो कोढ़ी था, he would have probably not heard the word। जो सरमन यीशु मसीह दे रहे थे, वो लोगों के बीच में बैठ ही नहीं सकता था, क्योंकि वो आउटकास्ट था। So he came by himself। वो अकेला आया यीशु मसीह के पास, और I'm sure कि वो डरा हुआ था उस टाइम में। आप इमेजिन करो ना कि वो किस चीज से गो थ्रू हो रहा है। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम तो वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल। बट आप इमेजिन करो, आप ऑकलैंड के एक पार्ट में रहते हो और आप किसी ह्यूमन को मिल ही नहीं सकते, लेट अलोन जीसस क्राइस्ट। बट उसने सुना कि यीशु मसीह ने वो शादी में दाखरस बनाया पानी से। He heard that there is the Son of Man who can do miracles, और ये बंदा मेरे को चंगा कर सकता है। उसने किसी की वैलिडेशन नहीं ली, उसने खुद कॉन्फिडेंस लाके कि मैं तो जीसस के पास जाऊंगा और मैंने आज अपनी चंगाई लेनी ही है। एंड यू नो दैट समटाइम्स वी हैव टू टेक दैट डिसीजन फॉर अ ब्रेक थ्रू, और हमें वो डिसीजन लेना पड़ता है उस लेपर की तरह कि समटाइम्स वी डोंट नीड एन ऑल्टर कॉल, वी डोंट नीड समवन टू से कि हाँ जी अब प्रार्थना कराने आओ, वी डोंट नीड अ प्रॉपर मिनिस्ट्री टाइम। समटाइम्स वी हैव टू बी लाइक जीसस, मैं रेडी हूं भाई, आई एम रेडी टू बी क्लेंस्ड। वी हैव टू कम बाय आवरसेल्व्स रादर देन समवन प्रॉम्प्टिंग यू। उसको किसने प्रॉम्प्ट किया? उस लेपर को किसी ने प्रॉम्प्ट नहीं किया, उस लेपर के अंदर से ही विश्वास आया कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है। एंड दैट सेम थिंग कैन कम ऑन द इनसाइड ऑफ यू whenever you decide। जब आप रेडी हो अपने ब्रेक थ्रू के लिए, यू कैन डिसाइड कि मेरे को अपना, जब मैंने जीसस को अपनी लाइफ दी, there was no altar call। मेरे को याद है, I felt the Holy Spirit and I ran to the front। मैंने कहा मैंने आज अपनी लाइफ जीसस को देनी है। there was no altar call and I waited 7-8 months। मैंने वेट किया, मैंने टेस्ट किया, मैं प्रार्थना करता था सड़कों पे लोगों के लिए जाके। मैंने देखा कि जीसस जो कहते हैं वो हैं। एंड वन डे आई एक्सपीरियंस्ड हिम। मेरे को पता था कि आज यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में काम करना है। एंड आई रैन टू द फ्रंट, गॉड आई वांट टू गिव यू माय लाइफ। एंड मैंने वो उस टाइम में जो प्रीचर था, मैंने कहा आई वांट टू डू दिस। कहता डू व्हाट? आई वांट टू गिव माय लाइफ टू जीसस। मैं अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देना चाहता हूँ। फ्रॉम दैट डे टू नाउ माय लाइफ चेंज्ड। यीशु मसीह ने मेरी लाइफ बदल दी। उस लेपर की तरह हमारे अंदर भी वो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस लेपर ने घुटनों पे आके वर्शिप करी। He began to worship, Lord, if you're willing, you can make me clean। अगर आप चाहते हो आप मुझे साफ कर सकते हो। सबसे पहले उसने बोला लॉर्ड। उसने रिकॉग्नाइज किया कि यीशु मसीह खुदा है। तो अगर आपको अपना ब्रेक थ्रू चाहिए, सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज करना है कि यीशु मसीह लॉर्ड है। He is God in human form। He came down। वो एक इंसान की तरह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। We have to recognize that leper, like that leper, कि Jesus is Lord। यीशु मसीह खुदा है। Second thing, he said, if you're willing, you can make me clean। उसको पता था जीसस उसको चंगा कर सकते हैं, उसको डाउट नहीं था। कई बार होता है ना, चलो हाँ जी प्रेयर कराने आ गए हम, देखो देखते हैं आप में पावर, पास्टर में पावर है कि नहीं। लोग टेस्ट करते हैं पास्टरों को, पास्टर में क्या पावर है भाई? पावर तो यीशु मसीह में है। प्रॉब्लम आपकी है, पास्टर की प्रॉब्लम नहीं है। He said, if you are willing, you can make me clean। He knew that Jesus can heal him। उसको पता था कि यीशु मसीह कर सकता है।
बस उसकी मर्जी होनी चाहिए, वो कर सकता है, वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है. If you're willing, you can make me clean. So he recognized that Jesus had power over sickness. और उसने ये नहीं कहा कि मुझे हील कर दे, उसने कहा make me clean, मुझे तो साफ कर दे, आज तो मेरे को साफ कर दे. क्योंकि उसको पता था अगर उसकी लेप्रेसी चली गई, वो इमोशनली भी ठीक हो जाएगा, वो सोशली भी ठीक हो जाएगा क्योंकि वो लोगों को मिल पाएगा, उसकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी क्योंकि वो टेंपल भी जा सकता है, वो लोगों को मिल भी सकता है. वो सिर्फ हील नहीं होगा, उसको ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो क्लीन हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाट जीसस डज फॉर अस. वो आपके लिए करेगा जब आप रेडी हो, व्हेन यू आर रेडी. एंड आज हम सीखेंगे दैट जो हमारा पाप है वो उस कोड की तरह है. दैट सिन इज लाइक लेप्रेसी. जो हमारी जिंदगी में पाप होता है, इट इज लाइक लेप्रेसी. फर्स्ट ऑफ ऑल, पाप क्या करता है? आपको आइसोलेट कर देता है. सिन इज आइसोलेटेड. कोई खुले में नहीं पाप करता. जब शुरू शुरू में लोग पाप करते हैं, उनको बड़ा अशेम्ड फील होता है कि किसी को पता ना चल जाए. वो अकेले में पाप करते हैं. उसी जैसे लेपर अकेले रहते थे, आइसोलेशन में रहते थे लेपर, उसी तरह पाप आपको आइसोलेशन में पहले लेके जाता है. बहुत लोगों को लगता है कि आई वॉज टॉकिंग टू समवन येस्टरडे लेट एट नाइट, वी वर प्रेइंग फॉर समवन एंड आई टोल्ड देम यू हैव टू कम टू चर्च बिकॉज अगर आप कलीसिया से दूर हो गए, अगर आप गॉड की जो आपके लिए परमेश्वर ने गैदरिंग रखी है, तो आपकी प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है. वॉट एवर चर्च यू गोइंग टू, यू हैव टू be in the gathering of the brethren. Be you called to this church, another church, whatever it is. The word of God is do not forsake the gathering of the brethren. तो जब आप उस प्रोटेक्शन से बाहर होके अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, वो उस भेड़ की तरह है. जो भेड़ कट्ठी जा रही होती है और अकेली एक निकल जाती है, उसको भेड़िया खा सकता है. पर जब वो इकट्ठी चलती है, then the chances of that sheep getting taken out reduces. So सबसे पहले जो पाप है, आपको वो अकेला कर देता है. आप ड्रिफ्ट होने लग जाते हो, आप खुदा के घर से ड्रिफ्ट होने लग जाते हो. सबसे पहले वो आपके दिल में कड़वाहट डाल देगा, मे बी किसी इंसान के प्रति, मे बी चर्च के प्रति, मे बी आपको कोई चीज पसंद नहीं आई एंड यू स्टार्ट टू ड्रिफ्ट अवे. बट देयर इज डेंजर इन आइसोलेटिंग, बिकॉज इट इज इन आइसोलेशन दैट सिन फेस्टर्स. वो आइसोलेशन में पाप बढ़ता है. एंड सेकेंड थिंग, सिन इज प्रोग्रेसिव. जो पाप है वो जैसे लेप्रेसी बढ़ती है ना, उसी तरह पाप भी बढ़ता है. जो पाप है वो एक पॉइंट पे नहीं रुकता. अब कोई अगर ड्रग्स से एडिक्टेड है, वो एक दिन नहीं सोचता कि हाँ जी मैं ड्रग एडिक्ट बन जाऊंगा आज. दे डोंट जस्ट गेट एडिक्टेड वन डे. Slowly, one after another, one day after another. People don't just get addicted to pornography or watching something bad on the internet, one video at a time, one wrong thing, one little conscious आपको कोई बात नहीं, and then it starts to progress. तो पाप हमेशा उस लेप्रेसी की तरफ बढ़ता है. लोग एक दिन में नहीं डिसाइड करते कि मेरे को पाप के चंगुल में फंस जाना है. लोग एक दिन में नहीं डिसाइड करते कि मेरे को इस एडिक्शन में घुस जाना है. लोग एक दिन नहीं डिसाइड करते. इट स्लोली इंक्रीजेस. दैट इज द वे द एनिमी वर्क्स. इसीलिए वचन कहता है कि जो विकेड लोग हैं उनकी संगति में बैठो भी ना. कि अगर आप बैठ भी गए ना, कि चलो मैं तो बैठा ही हूं, वो गलत काम कर रहे हैं, मैं तो साथ में ही बैठा हूं. Eventually you will become like them. आप धीरे धीरे उनके जैसे बन जाओगे. Because that sin is contagious. इसीलिए लेपर्स के साथ लोग मिलते नहीं थे, क्योंकि वो एक से दूसरे में जा सकता था. So sin is like that. वो बढ़ता है. तो मेन चीज है उसको पहले ही कैच कर लो. You have to, जब वो सीड फॉर्म में है, अगर आपने उसको पहले ही निकाल दिया, it's easier.
जिन लोगों को गार्डनिंग पसंद है उनको पता है कि जब वो वीड अंदर घुस गया जमीन में, उसको निकालना भाई बड़ा मुश्किल होता है। अब जितने मर्जी तगड़े वीड पुलर निकाल लो, मैन इट्स टफ, बट जब वो छोटा सा है वो हाथ से ही निकल जाएगा। बट वो जैसे अंदर अंदर घुसता गया ग्राउंड में, फिर तगड़ी मशीन लगती है और वो पूरी मिट्टी लेके निकलता है। द वंस हु, जिन्होंने, काशी भाई हंस रहे हैं, यू नो द वंस हु हैव डन गार्डनिंग, उनको पता है जब तगड़ा वीड होता है वो पूरा ग्राउंड ही पूरा मिट्टी अंदर लेके निकलता है फिर बाहर। तो जब वो पाप पूरा अंदर धस गया, इट विल इफेक्ट यू। जब वो निकलेगा, आपका एक पार्ट अंदर से निकलेगा उसके साथ। सो इट्स बेटर, जब वो छोटा सा वीड है उसको पहले ही निकाल दो। इसीलिए जब चर्च में हम आते हैं, हम उसकी गैदरिंग में बैठे होते हैं, हमारे ऊपर वीड स्प्रे पड़ता रहता है, छोटे छोटे वीड मरते रहते हैं, बड़े बन ही नहीं पाते। लोग बोला था कोई बात नहीं, क्रिसमस पे चलेंगे, ईस्टर पे कैंडल जलाए आएंगे। सारा पूरा साल आपके वहां पे वीड पूरा घुस गया है गार्डन में, वहां कैंडल जला के क्या होएगा? वी हैव टू गेट द वर्ड ऑफ गॉड रेगुलरली। हमें लोगों की संगति में उठना बैठना जरूरी है, क्योंकि जब हम बैठते हैं, सुनते हैं परमेश्वर का वचन, हम दूसरों से एनकरेजमेंट पाते हैं। हम देखते हैं कि हाँ, ये भी मसीही लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, इनकी लाइफ में परमेश्वर का वचन काम कर रहा है। देन वी गेट एनकरेज्ड टू फॉलो गॉड। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। अदरवाइज, और वो वीड एक पे नहीं रुकता, वो प्रोग्रेस हो जाता है, पूरा गार्डन भर जाता है अगर आप पहले वाले को नहीं निकालते। हमने अभी रिसेंटली वीड्स निकाले हैं तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था। बट यू सी इट स्प्रेड्स, sin is progressive, वो बढ़ता रहता है। थर्ड थिंग, लाइक लेप्रोसी, जो sin होता है वो आपको डिसेंसिटाइज कर देता है। जो लेपर होते हैं, उनके जो बर्न्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जो फिंगर्स होती हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाती है, उनकी पावर निकल जाती है, तो वो गर्म चीजों को हाथ लगा लेते हैं, वो जल जाते हैं। That's why they have so many burns, क्योंकि उनकी जो सेंस ऑफ टच है वो चला जाता है, वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, दे कैन नॉट सेंस। उसी तरह पाप है, इट डिसेंसिटाइजेस यू। मे बी एक टाइम में आपको एक चीज बहुत बुरी लग सकती है, बट इफ यू कीप डूइंग इट, यू गेट डिसेंसिटाइज्ड। आप देखिए, एंड दिस इज नॉट टू बी सम रिलीजियस गाय, बट 10 years ago, 20 years ago, जिस तरह का मीडिया था और जिस तरह का अब है, इट्स डिफरेंट। पहले कोई स्क्रीन पे कोई सेक्सुअल चीज आ जाए, लोग बंद कर देते थे, ओ यार नहीं, फैमिली के साथ बैठे हैं। नाउ इट्स नॉर्मल। किसी ने गलत कपड़े पाए हुए हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, इट्स जस्ट व्हाई? बिकॉज पीपल हैव बीन डिसेंसिटाइज्ड, दे हैव pushed so much vulgarity, they've pushed so much sexual things on the media. वो आपको क्या कर रहे हैं? Desensitize कर रहे हैं that this is normal, but it's not normal. आप desensitize हो गए हो, तो यार वीडियो ही है, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? अब नहीं पड़ता, पहले पड़ता था। क्यों? क्योंकि तब वीड छोटा था, अब घुस गया है, अब वो नॉर्मल घास का पार्ट ही बन गया है, और घास और वीड में पता ही नहीं चल रहा फर्क क्या है, क्योंकि यू आर मिक्सिंग द स्पिरिट्स, द होली स्पिरिट एंड द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। जब यीशु मसीह की स्पिरिट और वर्ल्ड को मिक्स करते हो, यू कैन नॉट प्रोग्रेस, आप डिसेंसिटाइज हो जाओगे। धीरे धीरे जो चीजें आपको पहले बुरी लगती थी, now they become acceptable. तो मैं आपको encourage करना चाहता हूं, examine yourself. आज आप अपने आप को examine करें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक टाइम में आपको लगता था this is not right, but now you think it's okay. Examine yourself. आप examine करें अपने आप को, because God cares for you. परमेश्वर आपके लिए केयर करता है, वो नहीं चाहता आपके जिंदगी का गार्डन खत्म हो जाए। He doesn't want he wants you to have the Garden of Eden experience. Heaven on earth चाहता है वो आपके लिए।
जैसा स्वर्ग में है वैसा धरती पर हो, वो ऐसा एक्सपीरियंस आपके लिए चाहता है। आमेन। एंड यू कैन नॉट हैव दैट इफ यू आर मिक्सिंग द स्पिरिट्स। तो एग्जामिन करें अपनी जिंदगी को। इफ देयर आर थिंग्स व्हिच यू हैव स्टार्टेड टू एक्सेप्ट, maybe it's sin making its way into your life. Amen. And finally, जो पाप है, it leads to death. जो लेपर थे वो इवेंचुअली मर जाते थे अपनी लेप्रेसी से। उसी तरह पाप है, because the word of God says the wages of sin is death. जो पाप है वो इटर्नल डेथ लेके आता है। वो अभी मे बी आप इंजॉय कर सकते हो, मे बी यू कैन हैव अ गुड टाइम लिविंग अ सिंफुल लाइफ, बट इवेंचुअली यू विल हैव इटर्नल डेथ, व्हिच इज व्हाट हेल इज। वही तो नरक है, इटर्नल डेथ, सेपरेशन फ्रॉम गॉड। उससे बड़ा नरक क्या हो सकता है जब आप परमेश्वर से ही दूर हो गए। दैट इज व्हाट हेल इज। यस, इट इज अ फिजिकल प्लेस, स्वर्ग या नरक। हमारी स्पिरिट एक जगह जाती है जब हम मरते हैं, जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। He buys, He gives the जो पनिशमेंट हमें मिलनी चाहिए थी अपने पापों की, वो अपने ऊपर ले लेता है ताकि हम उस इटर्नल डेथ को ना इनहेरिट करें। तो जो इल्जाम हमें मिलना चाहिए था, जो भुगतान हमें करना चाहिए था, वो यीशु मसीह ने किया। So we do not die. So there is hope for us. हमारे लिए एक आशा है। जिस तरह यीशु मसीह ने उस कोड़ी को कहा, यस आई एम विलिंग, आज यीशु मसीह आपको भी कह रहा है, आई एम विलिंग। मे बी आप अपने पाप में घुस गए हैं, मे बी यू आर एट दैट प्लेस वे आपको ये वचन हिट कर रहा है कि हाँ यार मैं तो डिसेंसिटाइज हो गया, हाँ यार मेरा तो पाप बढ़ रहा है। मे बी एक पॉइंट पे मैं 10% ये चीज करता था, अब तो मैं 60% पे पहुंच गया हूं, मेरा निकलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। आई एम सो इनग्रेव्ड इनटू दैट थिंग। आपको पता है कि वो चीज क्या है, यू नो इट। ऑल ऑफ अस स्ट्रगल विद थिंग्स, यू नो। इट डजंट हैव टू बी लाइक अ बिग अल्कोहल एडिक्शन, कोई लस्ट की एडिक्शन। समटाइम्स वी कैन हैव प्राइड। हमारे अंदर प्राइड हो सकता है कि हमें लगता है कि हमें सबसे ज्यादा पता है, और वी ऑलवेज जज पीपल। Maybe it can be jealousy, कि हम दूसरों के सक्सेस को ही नहीं देख सकते। उसने गाड़ी ले ली, हो यार ये कैसे हो गया। फिर हम उनमें गलतियां ढूंढ रहे हैं, फिर हमको सोच रहे हैं कि नहीं इन्होंने तो गलत तरीके से ही ली होगी, ये मेरे को पता है, ये तो 2 नंबर का काम किया होगा, इन्होंने गलत काम किया होगा पक्का। You don't know they're working 20 hours a week. You don't know that. But we start to judge. Maybe आप jealous कर रहे हो किसी से, maybe आपको गुस्से की प्रॉब्लम है। एंड द बाइबल सेज दैट एंगर नेवर प्रोड्यूसेस द राइचियसनेस ऑफ गॉड। जो गुस्सा है वो कभी परमेश्वर की धार्मिकता को प्रोड्यूस नहीं करता, वो हमारे से हमेशा चीजें लेता है। रिलेशनशिप्स गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ एंगर। सो मे बी इट इज एंगर which you might struggle with. Maybe it is gluttony, which is you have no control over what you eat. Maybe you are just so complacent with God. Oh यार कोई बात नहीं, sloth की तरह, वाह यार क्या यीशु से ठीक है यार, lukewarm life हम जी रहे हैं। संडे को चर्च आ गए, मंडे टू सैटरडे हम नॉर्मल दुनिया की तरह जी रहे हैं। Complacency. Maybe you struggle with dishonesty or selfishness. You know the sin which captures you. आपको पता है आपके गार्डन का वीड क्या है, बट आज परमेश्वर आपको कह रहा है आई एम विलिंग, मैं चाहता हूं। आज भी वो हो यीशु मसीह जिसने उस कोड़ी को सारे रूल तोड़ के हक किया। जीसस को टेंशन नहीं थी कि उस कोड़ी का कोड मेरे ऊपर आ जाएगा, उसको टेंशन नहीं थी क्योंकि उसको पता था जो मेरे अंदर है वो इसके कोड से बड़ा है। आज यीशु मसीह भी आपको उसी पॉइंट से चैलेंज कर रहा है कि यीशु मसीह के अंदर जो है वो आपके पाप से बड़ा है। वो आपको उसी तरह हक करके आपका पाप ले सकता है, आपका कोड दूर कर सकता है,
और आज आपको पता है कि आपका कोड क्या है, आपका पाप क्या है. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, जीसस इज विलिंग. यीशु मसीह चाहता है, यीशु मसीह चाहता है. वो मसीहा मृत्यु पे भी विजय पा चुका है. He has authority over sin, sickness and death. पाप पर भी विजय है, बीमारी पर भी विजय है, मौत पर भी विजय है. He has victory over everything. तो आज जो आपके कोड है वो दूर कर सकता है यीशु मसीह. Amen. We'll just invite the worship team to come up. We'll just start to pray for people. आज परमेश्वर आपको encourage करना चाहता है कि He is not fearful, He is not concerned about what sort of leprosy, what sort of sin you're struggling with. Maybe 20 साल 25 साल पुराना पाप का कोई इश्यू हो सकता है. But if you're willing like that leper, आज आप उस कोड़ी की तरह अगर आज आप willing हो तो आज आप खुद अपना ब्रेक थ्रू यीशु मसीह से रिसीव कर सकते हो. Just like that 18 years ago मैं उस ऑल्टर पे भाग कर गया कि yes God I want to do it. मेरे को किसी ने नहीं कहा, God himself prompted me. यीशु मसीह ने मेरे अंदर वो डाला कि yes आज तेरा दिन है. Maybe today is your day of breakthrough. आज आपका दिन है अपने ब्रेक थ्रू को रिसीव करने का. तो आप अपने आप को एग्जामिन करें कि आपको आपकी लेप्रेसी क्या है, आपका पाप क्या है. And I would like you to come up. आप आए आगे. चंदा दी, please come up the front. We'll start to pray for people. Is it alcohol? Is it jealousy? Is it gossip? Is it judgment? Is it pride? Is it sexual sins? Gambling? Whatever it is. कोई भी चीज से अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आज आप एक हम्बल हार्ट के साथ उसके सामने आए और उसको रिकॉग्नाइज करें that yes Jesus you are Lord. आप खुदा हो, आप Lord of Lords हो, आप King of Kings हो और आप मुझे आजाद कर सकते हो. हालेलुया. सभी खड़े हो जाएं. Let's all stand to our feet and just close your eyes. And if anyone wants to come up the front to receive prayer, please come up. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. अगर बीट कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको ब्रेक थ्रू की जरूरत है, प्लीज कम अप द फ्रंट. जस्ट कम अप बिकॉज आज आपके ब्रेक थ्रू का दिन है, क्योंकि जीसस हिमसेल्फ इज विलिंग. हालेलुया.